afternoon, dear students. Now it is the last lecture of first unit. Our topic name is stoichiometry and stoichiometric coefficient. The stoichiometric calculation. स्टोकियोमेट्री क्या होती है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज कम्स टू द वर्ड स्टोकियोमेट्री. स्टोकियोमेट्रिक इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. ग्रीक में ये टू वर्ड्स से मिलकर के बना है. नंबर वन इज स्टोकियोम, second is metron. It is made up of from two words stoichion and metron. So जो stoichion मीनिंग होता है इसका मीनिंग क्या होता है, एलिमेंट. एलिमेंट एंड metron मीन्स मेजर. क्लियर. सो इट मीन्स एलिमेंट को मेजर करना. कौन से एलिमेंट को मेजर करना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मेजर करना, उनको बैलेंस करना, उनको इक्वल करना, वो क्या कहलाती है, स्टोकियोमेट्री. सो स्टोकियोमेट्री की डेफिनेशन यहां पे क्या होगी, द कैलकुलेशन of masses of the reactant and the product and the products involved in a chemical reaction. Yes, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस को कैलकुलेट करना. सिंपली जब भी हम किसी बैलेंस इक्वेशन को अंडरस्टूड करते हैं, किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम करते हैं, और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप 10th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं, तो आई थिंक बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरीके से की जाती है इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा. तो जैसे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो साइड होती हैं, दोनों साइड में एटम्स के जो मासेज हैं या एलिमेंट के जो मासेज हैं वो इक्वल किए जाते हैं, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती हैं. तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर ही स्टोकियोमेट्री है वो यूज होती है. तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मासेज हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है. क्लियर. तो ये स्टोकियोमेट्री. सो इन दिस वन किसी बैलेंस केमिकल का इक्वेशन का हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मीथेन है, CH4. मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो जैसे मीथेन को बर्न करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी प्लस वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे. वाटर वेपर्स गैस की फॉर्म में होगी, CO2 है वो भी गैस की फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन है वो गैस है और मीथेन भी गैस ही है. सो ये एक केमिकल रिएक्शन हुई. अब इस केमिकल रिएक्शन यानी इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस ये है ऑलरेडी या नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो इसके एटम्स को हम चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल्स कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हेयर बट हाइड्रोजन 2 दिस साइड. तो यहाँ पे 2 है, इधर 4 है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 राइट कर देंगे. तो अब ये हाइड्रोजन क्या हो गई, 4. यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 4. क्लियर. नाउ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हुई, 2, और 2 यहाँ पे हैं, 2 और 2 4 हुई. तो इस ऑक्सीजन को
4 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? क्या राइट करना पड़ेगा? 2 राइट करना पड़ेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए जो कोफिशिएंट हमने यहाँ पे यूज किए हैं, दिस वन एंड दिस वन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो कोफिशिएंट यहाँ पे राइट किए हैं, दीज आर द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। सो ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहाँ पे ये वर्ड हमने राइट किए हैं, तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो कोफिशिएंट यहाँ पे यूज किए हैं उसे हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर? सो इन दिस वन रिएक्शन, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे CH4 क्या है? 1 मोल है। CH4 यहाँ पे कितने हैं? 1 मोल। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल हैं। और वाटर के यहाँ पे कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। क्लियर? अगर हम इनका मास मेजर करें, मास अगर यहाँ पे मेंशन करें, कार्बन 12 और हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे कितने? 16 ग्राम हुआ। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पे टोटल मास कितना हुआ? यहाँ पे 64 ग्राम। कार्बन का 12 हुआ, ऑक्सीजन का 32 एंड 12 44 ग्राम। वाटर का यहाँ पे हाइड्रोजन हो गई 4 और ऑक्सीजन हो गई 32 एंड 4 36 ग्राम। 36 ग्राम। सो अब यहां से इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है? इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि इस रिएक्शन को करने के लिए जो मीथेन है, मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का होगा और 2 मोल वाटर के फॉर्म होंगे। इट मीन्स 2 मोल वाटर वेपर्स होंगी। सो यहाँ पे ये 2 और 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने जो 2 मेंशन है, ये कोफिशिएंट जो मेंशन है इसे हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। वाटर के 2 हैं, स्टोकियोमेट्रिक ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मेंशन है। तो दीज आर द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों मेंशन किए गए हैं? इसको बैलेंस करने के लिए। अब इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर वेपर्स प्रोड्यूस। तो ये प्रोडक्ट रिलीज होंगे। अगर हम मास के अकॉर्डिंग इनको कहें कि मास में क्या होगा कि जो 16 ग्राम मीथेन है वो 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। इसके साथ 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी एंड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम CO2 एंड 36 ग्राम वाटर वेपर्स। तो ये ग्राम के अकॉर्डिंग हो गया। यदि हम मोल के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये 1 मोल हुआ, 2 मोल, यहां पे 1 मोल, यहां पे 2 मोल। सो ऑल दीज आर द गैसेज। ये सारी की सारी गैसेज हैं। तो ये 1 मोल की अमाउंट है। तो 1 मोल में गैस कितनी हुई? गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हुआ। यहां पे 2 है ये, तो इट मीन्स यहां पे जो गैस का वॉल्यूम हो वो डबल हो जाएगा, 2 मोल हो गए। तो क्या हुआ? 44.8 लीटर। 44.8
लीटर। यहाँ पे CO2 है, CO2 का 1 ही मोल है और 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर होते हैं। यहाँ पे वाटर के जो हैं 2 मोल हैं, ये भी गैस की फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी 2 मोल है, तो इट मीन्स 44.8 लीटर। हम जो मोल कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, तो उस मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे पास डाटा अवेलेबल हो जाता है। सो इन दिस वन 16 ग्राम है वो 1 मोल की इक्वल है और 22.4 लीटर की इक्वल है मीथेन का। उसी तरीके से ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो इसमें 22.4 लीटर ऑफ मीथेन react with 44.8 liter oxygen to produce 22.4 liter carbon dioxide gas and 44.8 liter water vapors। क्लियर? तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप हो जाता है। रिलेशनशिप क्या है कि जो मास है, मास को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल्स को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक से हम इसको प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मोल से हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स ऑल दीज आर द इंटरचेंजेबल। क्लियर? सो कम्स टू द वन न्यूमेरिकल। हम एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल इज calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane। 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ये जो क्वेश्चन है वो हमारी सेम इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जो वाटर वेपर्स हैं उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना है। प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। जब मीथेन के हम 16 ग्राम को बर्न करते हैं तो उससे कितनी अमाउंट वाटर वेपर्स रिलीज होंगी वो हमने चेक करना है। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन चेक कीजिए, इसमें मीथेन के कितने ग्राम यूज हैं। इस रिएक्शन के अंदर मीथेन के 16 ग्राम कितने हैं? 16 ग्राम है। तो 16 ग्राम मीथेन को जब हमने बर्न किया तो बर्न करने के बाद वाटर वेपर्स कितने? 36 ग्राम। वाटर वेपर्स कितने रिलीज हुए? 16 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ H2O वाटर वेपर्स। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो अब ये आ गया कि 16 ग्राम मीथेन को जब हम बर्न करवाएंगे तो बर्न करवाने से 36 ग्राम ऑफ H2O गैस है वो रिलीज होगी। सो पहले अगर हमें ऐसी कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए पहले हमें रिएक्शन को राइट करना होगा। रिएक्शन को राइट करने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे, हम बता पाएंगे कि कितने ग्राम किसको यूज किया गया है और कितने ग्राम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर? सो सेम लाइक दिस वन इन सेकंड वन। अनदर वन है एक एग्जांपल्स इसमें। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। How many moles of CH4 यानी मीथेन are required to produce 22 ग्राम CO2। 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन के कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी आफ्टर कंबशन। यस,
ये भी हमारा मीथेन के ऊपर ही डिपेंड है और मीथेन की रिएक्शन हम पहले ही ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स CH4 के रिक्वायर्ड होंगे क्या प्रोड्यूस करने के लिए, 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2। अब यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर CO2 कितनी है, 44 ग्राम है, लेकिन हमने कितनी प्रोड्यूस करनी है यहाँ पे, 22 ग्राम। तो यहाँ पे 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे मीथेन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल हैं। तो 1 मोल मीथेन का जो 1 मोल है, मीथेन का जो 1 मोल है वो 44 ग्राम CO2 को रिलीज करता है। क्लियर। अगर 44 ग्राम की बजाय हमें 22 ग्राम चाहिए तो 22 ग्राम के लिए जो है मीथेन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 1 मोल तो 44 ग्राम रिलीज करता है, तो 44 का हाफ कर देंगे तो 22 ग्राम जो CO2 है वो कितने मोल ऑफ CH4 है उसके रिक्वायर्ड होंगे, तो वो हो जाएगा हाफ, यानी 1 मोल है तो इट मीन्स 0.5 मोल मीथेन के रिक्वायर्ड होंगे। या हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है इक्वेशन से हमें क्या पता चला कि जो 44 ग्राम CO2 है, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल की रिक्वायरमेंट है CH4 की। ये हमें अपनी इक्वेशन से प्रूव हो गया कि 44 ग्राम CO2 है वो 1 मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्ड होती है। 44 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हमने 1 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है तब कितने मोल होंगे, 1/44 मोल, 1/44 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि हमें 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है तब हमें 144 into 22, so 1/2 इट मीन्स 0.5 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इस तरीके से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट है और प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट है वो रिलीज होगी। तो वो डिपेंड करता है उस रिएक्शन के जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मेंशन करके उसको बैलेंस करने के बावजूद ही हम उसको प्रूव कर पाएंगे, उसका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर पाएंगे। सो द टॉपिक ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब इसी के बेस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यू विल कैलकुलेट दीज वन, ओके, आप उनको कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।